चलें जी, 2-1 से पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम कर दी और दक्षिण अफ्रीका की क्या तबीयत से मैं कहता हूँ मेहमान नवाजी की, और ऐसी टीम्स की जो कि अपनी बी साइड फेंक देती है हमारे खिलाफ, ऐसे ही मेहमान नवाजी करना बनती है। टेस्ट मैच में देख लें तो 1-1 से बराबर, T20 सीरीज में 2-1 से ये वाली सीरीज हम विन कर चुके हैं। अब क्या मुझे बताओ वनडे सीरीज में 3-0 करोगे? मैं तो कहता हूँ कर ही दो, ऐसी टीम के खिलाफ बनता भी ऐसे ही है। इनको इतना को जलील कर दो ना कि नेक्स्ट टाइम जब ये पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में खेलने आए या हम इनके पास खेलने जाएं, इनके 14 तबक रोशन हुए हुए और इनको पता हो, टेंशन लगी हो कि नहीं भाई पाकिस्तान टीम आ रही है, हल्के में नहीं लो इनको, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़नी है, क्योंकि हमने बड़ा रोला डाला हुआ था पिछले दिनों में कि यार हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अच्छी टीम्स नहीं आ रही। उसके लिए भाई साहब हमें अच्छा खेलना भी पड़ना है। मतलब अब अगर हम बी टीम से भी हारेंगे तो फिर उन्होंने कहाँ अपनी बड़ी टीम खिलानी है। तो हमें ऐसे ही करना है भाई साहब, बी आए सी आए जो मर्जी है पेल दो उनको, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको भी पता हो कि भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी टीम ही डालनी पड़नी है हमें। तो भाई साहब वन साइडेड करके हमने सीरीज मार दी है। पहला मैच पता नहीं कौन सी हम मेहमान नवाजियाँ करते फिर रहे थे उस टाइम, ठीक है। हम 55 रन के मार्जिन से हम सीधा सीधा हार गए, पता नहीं वो कौन सी मेहमान नवाजियाँ चल रही थी, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन भाई साहब दूसरे मैच में तो हमने ऐसे वन साइडेड करके मारा ना साउथ अफ्रीका को, और हमारे कमबैक्स भी हो रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि इस सीरीज में हमारे कमबैक्स हो गए हैं। वो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जो बेचारे पता नहीं किन गुफाओं में छुपे पड़े थे, ठीक है। उनकी फॉर्म को हम खुद खोज रहे थे कि पता नहीं कहाँ हमारे वो प्लेयर्स छुप गए हैं बेचारे। सैम अयूब सेकंड T20 में कैसी तगड़ी बैटिंग की है, वो हमें को पुराना सैम अयूब नजर आया सेकंड T20 में। आज ठीक है, फिर वो भाई साहब डक पे आउट हो गए, इस पर भी मैं बात करता हूँ। आज के मैच में देख लें तो बाबर आजम साहब कम बैक कर चुके हैं, वो अलग बात है, फिनिश नहीं कर सके। अगर फिनिश कर लेते तो ये जो लास्ट में ड्रामा हुआ है ये हमें देखने को ना मिलता। लेकिन भाई साहब ये पाकिस्तान का चलता है, ये पाकिस्तान टीम का और हमारा ये आपस का मामला ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा और इनका ठेका हुआ है, इन्होंने हमें सुकून से जीने ही नहीं देना। मतलब जहां हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं ना, वहां ये पाकिस्तान टीम आपको जगा देती है कि भाई किधर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा होश में आओ, ये हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी हमारी नमूनी टीम है, इसकी हमें तो आदत पड़ गई है, लोगों को अभी तक नहीं पड़ी और पढ़नी भी नहीं है, ठीक है। हम इतने को ढीठ हो चुके हैं तो हमें तो अब ऐसी चीज़ें बोदर करती नहीं है। बाकी आप सबको भी ये चीज़ें लगेंगी कि भाई साहब लास्ट में इतना ड्रामा मरा के जीते हो, भाई नहीं, ये सब ये ड्रामेबाजी हमारी चलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। खैर भाई साहब अब ज़रा बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस पे, जिनकी वजह से हम ये मैच जीते हैं, इवन कि ये सीरीज़ जीते हैं। लेकिन इस मैच पे बात करें तो बाबर आजम का कमबैक हो गया और बॉबी के फैंस बड़े खुश चल रहे हैं आज। यकीन करो जिस तरह से आज बाबर आजम ने बैटिंग की है ना, ठीक है, वो क्लास की शॉट्स उस बंदे की नजर आई हैं, कवर ड्राइव, कट शॉट, बैकफुट पंच, ठीक है। उसके बाद स्वीप शॉट भी मार रहा है अब तो वो बंदा स्पिनर्स को स्वीप शॉट्स भी मार रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि सेकंड T20 में हमें सैम अयूब की वो पुरानी झलक नजर आई, उसी फॉर्म में नजर आया, उसी इंटेंट के साथ खेलता हुआ नजर आया। जिस तरह का वो बैटर है, जिस तरह से हम उसको पहचानते हैं, सेम वैसे ही आज हमें बाबर भी वैसा ही नजर आया। कहीं मुद्दतों बाद जाके बाबर आजम को हमने देखा और उसकी 50 के बाद जो सेलिब्रेशन थी, ठीक है, वो वाकई शो करा रही थी कि वो खुद कितना ज़्यादा पागल हुआ था इस 50 के लिए, ठीक है। और अब यही कॉन्फिडेंस उसका वनडे सीरीज में भी जाएगा और आगे के जितने भी मैचेस होंगे, और जाना चाहिए भी, ठीक है। इस तरह की एक इनिंग लगनी चाहिए थी ऐसे प्लेयर्स के लिए जो बड़े यकीन करो दिनों से ना इंतज़ार में बैठे थे कि भाई साहब किसी फॉर्मेट में आ जाए, लेकिन ऐसी कोई इनिंग आ जाए। और आज वाकई बाबर आजम ने अच्छी तगड़ी बैटिंग की है, ये चीज़ आप मानो। स्ट्राइक रोटेशन भी ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक रेट भी आप देख लो, 144 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा पेल के गया, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अकेला बंदा खेल रहा था, मतलब इस विकेट पे जहाँ हमारे बाकी सारे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे सलमान अली आगा भी बेशक बैटिंग करने के लिए आए हैं, 30-31 रन वो भी बंदा करके जा रहा है, लेकिन वो भी सिंगल डबल में लगा रह गया। अच्छा, सलमान अली आगा और बाबर आजम की क्या मैं कहता हूँ आज फिटनेस टेस्ट हुए हैं, मतलब डबल पे एक ओवर में 3-3 4-4 डबल रन भाग रहे हैं, दोनों की ज़बानें बाहर। तो एक अच्छी तगड़ी इनिंग्स बाबर आजम की। लेकिन मैं यकीन करो मैंने जब ये वाला मैच देखा और बाबर आजम आउट होके गया ना, मैंने ये सोचा था कि बाबर आजम पे आज मैं ये बात नहीं करूँगा कि भाई साहब तो फिनिश करके क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बेचारा खुद इतने अरसे से अपनी फॉर्म को ढूंढ रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि यार आज इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारी टीम ने बाद में कारनामे अंजाम दिए हैं, मैं फिर मजबूर हो गया हूँ कि बॉबी क्या कर दिया तूने यार, कहीं तो तू फिनिश करा के जाता। ये जो लास्ट में हमें ड्रामा देखने को मिला है, ठीक है, हमसे वो 15-20 रन ही मरा के हुए हैं कहीं जाके, वहाँ कहीं बॉबी होता सुकून से उसने चेज मार के एक साइड पे करना था। हमको इतनी नाशुक्री है वहाँ में ना, यकीन करो कि आज बॉबी ने इतने अरसे बाद एक अच्छी तगड़ी बैटिंग भी की है, अच्छे रन भी किए हैं, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब वो फिनिश भी करके लेके जाएगा, ठीक है। हम ऐसे नाशुक्री कौम है, क्या कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हमारी टीम भी ऐसी ही है। देख लेना था आपने बॉबी के आउट होने के बाद क्या ड्रामेबाजी हुई है। मेरे हिसाब से सलमान अली आगा का वैसे बनता नहीं था, आज वैसे अच्छी बैटिंग कर गए हैं, चलो सिंगल डबल्स करके गुजारा करवा गए हैं, लेकिन दोनों ही एक ही तरह के बैटर्स हैं, बाबर आजम भी और सलमान अली आगा भी। तो दोनों का एक ही टाइम पे क्रीज पे होना वो ज़रा ज़्यादा मसला कर देता है।
थोड़ा सैम अयूब पे बात करें तो वो भाई साहब अलग ही रिकॉर्ड्स बनाने पे लगा हुआ है, मतलब वो डक से निकल ही नहीं रहा। पिछले मैच में इतनी तगड़ी पारी, मैं कह रहा था भाई साहब कमबैक हो गया लड़के का, अब तो हर मैच में 9 लोग सिक्सेस देखने को मिलेंगे, मतलब वो पुराना हमें सैम अयूब देखने को मिलेगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच में भाई साहब फिर 6 बॉलें खेल के डक पे आउट होकर जा रहा है। 6 डक्स हो गई मेरा ख्याल है इसकी 12 इनिंग्स में। ये अजीब ही रिकॉर्ड्स बनाने पे लगा हुआ है, मतलब इसने कहीं शाहिद अफरीदी को तो नहीं अपना आइडिया बना लिया। ऑलराउंडर्स कैटेगरी में देखा जाए तो नंबर 1 पे बैठा हुआ था पिछले दिनों ये। बैटिंग में देखा जाए तो छक्के तो वैसे तगड़े मार ही लेता है, ठीक है, बॉलिंग भी अच्छी करने लग गया। अब ये डक्स को भी पीछे पड़ गया शाहिद अफरीदी के, क्योंकि आपको पता है शाहिद अफरीदी के कितने ज़्यादा डक्स हैं। को मेहरबानी करो इसको ज़रा जगाओ, इसको कहो भाई साहब कोई और आइडियल देख ले अपना, या अपने आप कोई आइडियल बना ले जो तो पहले वाला था, ठीक है। ये डक्स वाले किन चक्करों में पड़ गया भाई। तो खैर भाई साहब एक और ही डक आ गया सैम अयूब का, अल्लाह करे भाई साहब ये आखिरी वाखिरी हो, मेहरबानी करे दोबारा अच्छी फॉर्म में आए, ठीक है। हमसे नहीं होते ये बर्दाश्त डेली डेली के ये 0 पे आके आउट होना। तो साहिबजादा फरहान की बात करें तो आज वो बंदा भी सही स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, और उसकी आपको पता है मैंने पिछली पता नहीं कितनी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि उसके पास सिर्फ या बाउंड्रीज़ हैं या डॉट बॉल्स हैं। 18 बॉल्स पे वो बंदा 19 रन करके जा रहा है, इसमें से आप देख लो कि 11 बॉल्स वो डॉट करके जा रहा है। तो ये बड़ा कंसर्न है इसके लिए, एक बंदा जो ओपनर आता है आपकी टीम की तरफ और वही आगे इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेले, तो भाई साहब हर विकेट ऐसी नहीं होती जहाँ पे इसके बल्ले चलते रहेंगे, ठीक है। इसने इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर ली, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा तो ऐसे नहीं ना होगा ना, तो इसको स्ट्राइक रोटेशन भी सीखनी चाहिए। अब जैसे श्रीलंका में कंडीशन इस तरह से नहीं आएंगी, वहाँ पे ज़रा प्लेन मिस आएगा, ये बंदा प्रेशराइज हो जाएगा, फिर कोई चवल शॉट मार के आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन आनी चाहिए ताकि सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाए, तो दूसरे एंड से भी देखे कि भाई साहब विकेट पे हो क्या रहा है। खैर भाई साहब साहिबजादा फरहान को ये चीज़ देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो ये थी हमारी बैटिंग की सूरत हाल। बाकी बाबर आजम ने तो सीधा सीधा मैच को एक साइड पे कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे पिछले कितने अरसे से वो भी नहीं चल रहा, कहीं वो भी आज भी ना चलता तो क्या बनता हमारी टीम का। जिस तरह से हमारी बैटिंग हुई है, जितना हमने जलील किया आज, सैम अयूब ऊपर से आउट हो गया, ठीक है, बाकी हमारी बैटिंग तो माशाल्लाह से तकरीबन देखा रहे सारी ही फेल हो गई। सिर्फ आगा ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है जिसकी वजह से हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके। खैर भाई 2-1 से सीरीज तो हमने अपने नाम कर ली है, लेकिन बैटिंग से ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे बॉलर्स को। यकीन करो जो सेकंड T20 आई में हमारे बॉलर्स ने तगड़ी बॉलिंग की है, और आज तो फिर शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब सेकंड मैच में वैसे रेस्ट करके बैठे थे, वो जो उसके घुटने शुटने थोड़े ढीले हो जाते हैं ना, वो उसने आज वैसे टाइट करवा लिए थे। आते साथ वो बंदा भाई पहले ओवर का तो वो यकीन करो बादशाह बना हुआ है, आता है पहले ओवर में ये विकेट वो विकेट। जब से यकीन करो शाहीन शाह अफरीदी ने इन स्विंग सीखी है ना, मतलब लेफ्ट हैंडर की इन स्विंग, मतलब एक तो शाहीन शाह अफरीदी जो राइट हैंडर्स को इन स्विंग करता है ना, वो तो ठीक है, इसके पास बड़े अरसे से थी, ठीक है। जो अब इसने लेफ्ट हैंडर्स को इन स्विंग करना सीखी है ना, ये इसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो गया। और आज जो डी कोक को इस बंदे ने आउट किया, अच्छा बॉल था, थोड़ा इन स्विंग हुआ, बाकी रही सही कसर डी कोक ने वैसे पूरी कर दी, ठीक है। डी कोक साहब भी उसका भी कमबैक नकारा ही गया, पूरी की पूरी सीरीज उस बंदे की बकवास गई है, ठीक है। तो शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में डी कोक को चलता करते हैं, साथ ही पहले ओवर में अगले एक बैटर जो बेचारा डेब्यू कर रहा था, मेरे हिसाब से कोई यंगस्टर था उनका, ठीक है, उस बेचारे को भी लगे हाथ ले जाता है। तो शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब पहले ओवर में 24 विकेट्स लेने वाले पहले नंबर पे इस टाइम पे बन चुके हैं। 75 मैचेस में कुछ 24 विकेट्स लेके बैठा हुआ है पहले ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी के बाद सलमान मिर्जा भी अच्छी तगड़ी बॉलिंग करता है, ऑल्दो उसको विकेट्स नहीं मिलती, लेकिन अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करता है। मेरा ख्याल है 4 ओवर्स में 16 रन दिए उस बंदे ने, ठीक है। सेकंड T20 मैच में भी वो बंदा अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करके गया था, लेकिन उधर विकेट्स भी मिल गई थी। आज विकेट सिर्फ एक ही मिला है, लेकिन इकोनॉमी उस बंदे ने नहीं छोड़ी। अच्छी तगड़ी बॉलिंग के साथ स्लो वन भी अच्छी करता है। वैसे वो स्किडी टाइप बॉलर है, तो वो वैसे ही ज़रा ना बैटर्स को थोड़ा मसला कर रहा है खेलने में, हालांकि पेस उसका भी 130-135 ही है शाहीन की तरह। तो स्टार्ट में तो शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से 2 आउट कर देता है, बीच में आ रहता है हमारा उस्मान तारिक। वो उस्मान तारिक के पास इतना को टाइम है, यकीन करो 5G के दौर में ना वो 2G में चल रहा है। एक्शन करता करता आता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, वो बैटर इंतजार में खड़ा, भाई फेंक दे फेंक दे फेंक दे, फिर ये अचानक ही बॉल मार देगा। अच्छा इसके एक्शन में भी 2-3 वेरिएशंस करता है, ठीक है। एक तो ऑफ स्पिन के साथ कभी रॉन्ग एंड भी कर देता है, कभी क्या, एक तो इसका जो ओरिजिनल एक्शन है वो भी साइड से बड़ा आता है, लेकिन बीच में एक और भी बड़े नीचे से हाथ लेके आ रहता है। बड़ा कोई अजीब सा इस बंदे का एक्शन है। ऊपर से मैं कहता हूँ 2G स्पीड में आता है, चलता चलता फिर रुक जाता है, फिर कुछ घंटे बाद जाके बॉल मारता है। बैटर्स तो वैसे ही बेचारा परेशान कि भाई फेंक दे यार बॉल, क्या करना चाह रहा है, मतलब इतनी को तुझे बॉल पसंद है तो रख ले अपने पास, अगर कराने आ ही गया तो करा दे, इतना को तसल्ली से आता है। बहरहाल मुझे इसका यकीन करो नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा लंबा अरसा चल जाए। ये तो कहीं इसका कोई डेब्यू इंडिया के खिलाफ हो जाता ना और ये कोई 2-3 आउट कर जाता, ये वेरी नेक्स्ट मैच में बैन हुआ पड़ा होता, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ है, देखो कितने मैचेस खेलता है आगे ये, लेकिन क्या कुछ कह नहीं सकते भाई साहब इसके एक्शन के बारे में। फुल टाइम मैं कहता हूँ तसल्ली के साथ आता है, पूरा टाइम है इसके पास। तो उस्मान तारिक अपने डेब्यू मैच में ही 2 बड़े विकेट्स लेके चला जाता है। एक तो रीज़ा हैंड्रिक्स को भी आउट कर ले जाता है, और दूसरा हमारा भाई वो बेबी AB डिविलियर्स, उसको शुक्र है टाइम से निकाल दिया, वरना वो शुरू हो रहा था।
वो नवाज़ को एक ओवर में 1-2 छक्के मारी खड़ा था, वो शुरू हो रहा था। ये तो शुक्र है उस्मान तारिक साहब ने चलता गया टाइम से, वरना उसने भी अगर वो बंदा खड़ जाता तो स्कोर शायद ये 140 हुआ, इससे भी ज़्यादा होता। तो इसको टाइम से चलता गया। उसके बाद फिर पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। वो उनका फरीरा कैप्टन है जो, वो भी दोबारा सीधा हो रहा था, उसने भी फिर ठीक ठाक छक्के छक्के मारना शुरू किए हैं। फिर आ जाता जी हमारा राणा भी आपको पता है फिर पैकेज में पड़ा हुआ है हमारे पास, लगे हाथ चलो एक और विकेट टेकर, बैक टू बैक 2 विकेट्स हो ले जाता है। 75 में मेरा ख्याल है अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पे स्टार्ट होती है उनकी, और वहाँ पे फिर राणा आ जाता है। राणा कहता है किधर चल रहे हो, हम भी हैं ज़रा, हम भी खेलने के लिए आए हैं। राणा फिर गुस्सा, राणा साहब ने आते साथ बैक टू बैक 2 विकेट्स। चलो जी, जो स्कोर थोड़ा बहुत बढ़ रहा था वो फिर रुक गया। फिर वो सिंगल डबल, फिर लास्ट में आगे शाहीन शाह अफरीदी, और डेथ में फिर हम तो वहीं खड़े हैं ना, पता नहीं हमें कौन सी, हम फिर लिहाज करने लग जाते हैं अपने लोगों का, जो कि इतना क्राउड आके बैठा हुआ है, उसको भी तो एंटरटेन करना है ना। मतलब अगर हम 101 पे ही ख़त्म कर दें टीम को, जैसे कि पिछले मैच में किया, तो 1 साइडेड हो जाना है ना मैच। लेकिन हमने क्यों 1 साइडेड क्यों कर, हमने तो एंटरटेन करना है ना अपने लोगों को। तो उसके लिए भाई साहब ज़रा थोड़ा सा लंबा लेके जाना है मैच को। तो हमने फिर डेथ से भी थोड़ा सा ज़रा स्कोर खा लिया। तो इतने जल्दी आउट करने के बाद, उनके सारे मेन बैटर्स आउट करने के बाद भी हम 140 रन खा लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। हमारे बैटिंग लाइन फिर आगे सुकून से, तो खैर नहीं मैं कहूँगा सुकून से, तो सिर्फ हमने T20 जो सेकंड वाला था वही चेज़ किया था। आज भाई साहब हमने सिर्फ ये शुक्र है कि बाबर का कम बैक हो गया, बस आज के मैच में सिर्फ यही एक चीज़ है हमारी बैटिंग लाइन में। बाकी हमारी बैटिंग ने सारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगा जी भी जितनी देर आए हैं 30-35 रन किए हैं, वो भी बस अपना फंस फंसा के सिंगल डबल ही करता रह गया। उसने भी वो खास बाउंड्रीज नहीं मारी। सिर्फ जो अच्छा खेला है वो खेला है जी बॉबी, तगड़ी किस्म की शॉट्स मारी हैं। तो ये था भाई साहब सीरीज़, हमने 2-1 से अपने नाम कर लिया। और मैं फिर दोबारा यही बात करूँगा कि भाई साहब ऐसा ही होना चाहिए ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो अपनी बी साइड फेंक देती है हमारे खिलाफ, ठीक है। उनके खिलाफ ऐसे उनको पेलो, उनको जगाओ ज़रा, उनको पता चले कि भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ अब मजाक नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, उनके खिलाफ अच्छी ही टीम लेके जानी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया ऐसा सोचे, उसके लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़नी है। ये नहीं कि एक सीरीज़ जीत गए तो अब बस आगे जो वनडे सीरीज़ आ रही है वाइट वॉश मारो इनको, ताकि जागे ये ज़रा। हम जब गए थे ना साउथ अफ्रीका, ये अभी 2024 का जो टूर है, 2-0 से हम T20 सीरीज़ हारे थे। अब 2-1 से हम ये वाली सीरीज़ जीत चुके हैं। मैं तो कहता था वाइट वॉश करते हैं हम, लेकिन चलो 2-1 से जीत गया ना। खैर भाई सीरीज़ तो हम जीत गए, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि बॉबी साहब कुछ कर लो यार, यकीन करो अपनी फिटनेस का कुछ कर लो। आज इस बंदे ने जो 2 चौके छोड़े हैं ना, ठीक है, अपनी फिटनेस पे काम कर ले, फिर सारे बातें करने लग जाएंगे कि भाई खुश कभी ना होना तुम, आज वो बंदा परफॉर्म करके गया, अच्छी बैटिंग करके गया। भाई साहब थोड़ा दिमाग खोलो, ठीक है। आपको सिर्फ यही लगता है कि भाई हम उसको हेट करते हैं। जो बंदा आपकी फेवर में होता है ना, वो आपकी गलतियां ही बताता है आपको, ठीक है। अच्छाइयाँ बताने वाले सारे आ जाते हैं। अगर आप वाकई बाबर आजम के फैंस हैं ना, तो इस चीज़ पे बात लाजमी किया करो कि भाई साहब उसको अब अपनी फिटनेस पे तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा बैटर आया, वो एक लंबे अरसे के लिए खेले। अब विराट कोहली अगर एक लंबे अरसे के लिए खेल गया तो वो टैलेंटेड था, ठीक है, अच्छा बैटर था, इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो फिट भी रह गया। वो फिटनेस की वजह से इतनी लंबी क्रिकेट खेल के गया, ठीक है। अभी भी वो जल्दी जो रिटायर हो गया, वो सिर्फ इंडिया के वजह से, जो इंडिया के पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं और उनका जो एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से वो बंदा जल्दी रिटायर्ड हो गया, क्योंकि उनके पास यंगस्टर्स बड़े आ गए हैं। अगर वही विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो मजीद मैं कहता हूँ 7-8 साल क्रिकेट खेल सकता था, जिस हिसाब से उसकी फिटनेस है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि बाबर आजम भी अगर लंबा क्रिकेट खेलना चाहता है, मजीद अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है ना अच्छे तरीके से, ये नहीं कि बस फुद्दू खाते में लगा रहे, अच्छे तरीके के साथ, जिस हिसाब का वो बैटर है ना, उस हिसाब से अगर वो सर्व करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपनी फिटनेस पे काम करना ही पड़ना है। बाकी अपने फेवरेट प्लेयर्स के चक्कर में भाई अंधे ना हो जाया करो, ठीक है। थोड़ा वाकई सोचा करो कि यार बात कोई बंदा अगर सही कर रहा है तो उसको ज़रा ना थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। और आप वैसे खुद भी अब बच्चे तो नहीं हो, जो भी बंदा अगर थोड़े भी अरसे के लिए क्रिकेट देख रहा हो ना, उसको पता चल जाता है कि भाई साहब ये बंदा फिट है या नहीं है, ठीक है। हम इतना ज़्यादा फिटनेस भी, अब राणा फ़हीम अशरफ कितना पेट निकाल के फिर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करते, ठीक है। वैसे तो वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको भी फिटनेस के पे अपना काम करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम पे बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो चाहते हैं कि वो बड़ा प्लेयर है, वो मजीद पाकिस्तान को सर्व करे। उसके लिए भाई साहब वो अपना वो फिट रह के सर्व करेगा, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर ऐसे लगा रहेगा तो फिर ऐसे फुद्दू खाते में लगा रहेगा। बाकी यही था भाई, T20 सीरीज़ तो हमने विन कर ली है, अब आगे इंतजार है हमें वनडे सीरीज़ का, कहीं तो वो 3-0 हो जाए ना, मज़ा आ जाए। खैर भाई साहब अभी ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, इतना ज़्यादा उड़े ना, ठीक है, पता चले वो फिर हम सीरीज़ ही हारे पड़े हों। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इस सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।